लिंकेज के हवाले से है। ठीक है, लिंकेज को हम पहले भी एक दो दिन से इसको स्टडी कर रहे हैं। आज लिंकेज मैप को हमने यहाँ पर जिसे कहते हैं डिस्कस करना है। तो लिंकेज मैप को जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसमें चंद एक चीज़ों का हमें पता होगा तो ही हम लिंकेज मैप जो है वो तैयार कर पाएंगे। लिंकेज मैप मैप का एक आसान सा कंसेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ये होता है कि जीन्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो मेजर करना, जो मेजर किया जाता है लिंकेज मैप में। और ये मजीद आपको ये बता दूं कि जो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है। उसमें एक तो हमें ये चाहिए होता है कि जो लिंकेज ग्रुप जो है, ठीक है, वो हमें लाजमी तौर पर पता हो। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो लिंकेज ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी तादाद पता हो। और दूसरे नंबर पे हमें जो रिकम्बिनेंट्स, परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेंट्स, उसका आइडिया होना हमें लाजमी तौर पर जरूरी है। ठीक है, देखें, जो पहली बात की लिंकेज ग्रुप, उसका तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। ठीक है, लेकिन जो रिकम्बिनेंट्स है उस पर कल भी बात हुई थी। अगर आप लोगों ने कल लेक्चर सुना होगा तो जिस तरीके से मैंने इनकम्प्लीट लिंकेज में आपको जैसा कि दिखाया था कि जो परसेंटेज आपको दिखाई थी रिकम्बिनेंट्स की, तो उससे आपको थोड़ा सा मजीद ये टॉपिक जो है वो समझने में आसानी होगी। खैर, डिटर्मिनेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप उसमें बता रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ, जिसे कहते हैं सबसे पहले एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह हम अगर अपनी बात करें कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं, तो हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर होते हैं उतने ही हमारे पास लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर बताया डिटर्मिनेशन ऑफ मैप डिस्टेंस। इसका यूनिट बताया हुआ है कि यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट बताया कि मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% ऑफ क्रॉस ओवर। ठीक है, एक मैप यूनिट जो है वो 1% क्रॉस ओवर के बराबर होता है। जरा मजीद बाबर साहब नीचे वाली लाइन में देखना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मजीद यहाँ पर ये देखिए, बताया हुआ है कि एक मॉर्गन यूनिट, यानी कि एक बताया कि जो मॉर्गन यूनिट है वो 100% क्रॉसिंग ओवर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मॉर्गन यूनिट इज इक्वल टू 100% क्रॉस ओवर। या मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 1% क्रॉस ओवर है वो 1 सेंटी मॉर्गन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप आमतौर पे यूनिट जो है वो यूज करते हैं सेंटी मॉर्गन का। और 1 सेंटी मॉर्गन बराबर होता है 1% क्रॉस ओवर के। और यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल से आपको थोड़ी बात आसानी से समझ आएगी कि F1 हाइब्रिड हाइब्रिड जो है, आमतौर पे आप क्रॉस करवाते हैं कोई भी दो पेरेंट्स का, उसके नतीजे में जो पहली जनरेशन हासिल होती है उसको हम F1 जनरेशन का नाम देते हैं। वो हाइब्रिड होती है। जहाँ पर हाइब्रिड दिखाया हुआ है कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, इस तरीके से कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये आपको हाइब्रिड बताया हुआ है। ये कितने परसेंट प्रोड्यूस करता है? 8% ऑफ क्रॉस ओवर गैमीट्स। वो कौन कौन से गैमीट्स होंगे? एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि रिकम्बिनेंट जो गैमीट्स हैं, ठीक है, वो कौन से होंगे? ए, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जा सकता है, और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। ठीक है, देखिए, एक तो हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कंप्लीट लिंकेज मौजूद होती है, जैसे कल वाला केस आप लोगों ने देखा होगा कंप्लीट लिंकेज लिंकेज का, उसके मुताबिक गैमीट्स कौन से पॉसिबल थे? उसके मुताबिक कैपिटल ए स्मॉल बी, एक ये गैमीट्स था, और दूसरा कौन था? स्मॉल ए और कैपिटल बी। ठीक है, ये हमने कहा हमारे पास गैमीट्स जो थे वो पॉसिबल थे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, बेटा यहाँ पर बोलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, क्रॉस ओवर की बात करते हैं, रिकम्बिनेंट की बात करते हैं, तो ये देखें, आपको बताया हुआ है कि कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है। ये कितने परसेंट जिसे कहते हैं कि क्रॉस ओवर है? ये 8%। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है आपके पास रिकम्बिनेंट में, स्मॉल ए और जो है वो किसके साथ? स्मॉल बी के साथ भी जिसे कहते हैं कि गैमेट्स में जा सकता है। ये दूसरा रिकम्बिनेंट है।
इसके भी वो कहते हैं कि 8% ही हम कहते हैं कि ये आपके पास रिकम्बिनेंट हासिल होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 16 है, ठीक है, 16% है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैप यूनिट आता है वो कितना आता है? 16 सेंटीमॉर्गन जो है वो हम मेजर करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर किसी भी क्रॉस के अंदर एक आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं गैमीट से, कल आपको इनकम्प्लीट में दिखाए थे। दूसरे होते हैं आपके पास रिकम्बिनेंट्स। अगर आपको जो दोनों रिकम्बिनेंट्स हैं उनको आप क्या करेंगे? उनको आप ऐड करेंगे, उनको आप प्लस करेंगे। तो जो रिकम्बिनेंट है उनकी क्वांटिटी जब आपको पता होगी तो उससे आप बता सकेंगे कि इतने मैप यूनिट डिस्टेंस जो है ये दो जीन्स के दरमियान मौजूद होता है। वो दो जीन्स कौन से हैं? एक जीन ए है और दूसरा कौन सा है? बी है। खैर, दूसरी पॉइंट में क्या कहते हैं? द मैप डिस्टेंस बिटवीन द जीन लुसाई बी एंड सी is 12 centimorgan, then 12% of gametes of genotype capital B, capital C, small c should be crossover 6%, इसे कहते हैं कि स्मॉल बी और कैपिटल सी। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होगा? हम कहते हैं कि एक और रिकम्बिनेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी 6% होगा। तो दोनों मिलाकर आपके पास 12 सेंटीमार्गन जो है आपका आंसर आ जाएगा। शायद मैं अगर अपनी बात यहाँ पर इतना आपको क्लियर नहीं समझा पा रहा, तो जो कल वाला क्लास था उसमें आपने ओवरऑल रिकम्बिनेंट जो है वो देख लिए थे। मिसाल के तौर पर जिस तरह ऊपर आपको दिखाया हुआ है F1 हाइब्रिड बताया हुआ है, ठीक है, अगर आप गैमीट्स एज इट इज ले लेते हैं जो कि स्लैश के लेफ्ट पे है और राइट पर है, अगर आप इनको एज इट इज ले लेते हैं तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर आप रिकम्बिनेंट की बात करेंगे तो रिकम्बिनेंट में फिर बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने दूसरी पॉसिबिलिटीज लेनी होती है तो वो आपके पास रिकम्बिनेंट्स हासिल होते हैं। इस तरीके से विकास थर्ड पॉइंट में लिखा ईच प्लाज्मा प्रोड्यूस 50% क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स, 50% क्रॉसिंग ओवर इज इक्विवेलेंट टू 50 मैप यूनिट आर सेंटीमॉर्गन। ये आपके पास आ जाता है दो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस, मतलब टोटल लेंथ जो है वो बराबर होती है मीन नंबर ऑफ प्लाज्मेटा मल्टीप्लाई बाय 50। ये देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाइएगा, नेक्स्ट पेज पर 3 पॉइंट टेस्ट क्लास जो है मैं उस वो आपको यहाँ पर खास तौर पे समझाना चाहता हूँ। जी, ये 3 पॉइंट टेस्ट क्लास देखिएगा। यहाँ पर आपको ट्राई हाइब्रिड इंडिविजुअल बताए हुए हैं, मतलब F1 आपको जनरेशन बताई हुई है जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है। ये आपको जिसे कहते हैं F1 जनरेशन आपको बताई हुई है। अब इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होंगे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 36% क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये आपके पास एक ही है। दूसरा कौन सा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन? क्योंकि हम इसका आमतौर पे क्रॉस करवाते हैं टेस्ट क्लास में, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आपके पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से स्लैश है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये भी आपके पास 36% है। अब ये 36% कहाँ से आया या कि मैंने अपनी तरफ से लिया? देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज होती है ना, जब आप खास तौर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आप ये वैल्यूज जो है वो मेजर कर सकते हैं। ये हम अपनी तरफ से जिसे कहते हैं कि ये वैल्यूज नहीं बता सकते। यहाँ पर ये वैल्यूज बताने का आप कोई भी सपोज कर सकते हैं कि इतने परसेंट पेरेंटल है, इतने परसेंट आपके रिकम्बिनेंट है। उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है उसके बाद आपने बताना है कि जो तादाद आपकी रिकम्बिनेंट्स की होगी उतना दो जीन्स के दरमियान क्या होता है वो डिस्टेंस होता है। खैर, सिंगल क्रॉसओवर देखते हैं। दो तरह की क्रॉसिंग ओवर होती है, सिंगल भी होती है, डबल भी होती है। सिंगल क्रॉसओवर में क्या है? ए और बी जीन्स के दरमियान हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये 9% है। इस तरीके से स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये भी 9% है। टोटल मिला के आपका सिंगल क्रॉसओवर 18% बनता है। इस तरीके से जो दूसरे नंबर पे है हमारे पास सिंगल क्रॉसओवर, वो आपके पास कैपिटल ए, कैपिटल बी और यानी कि बी और सी जीन्स के दरमियान है। कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, ठीक है। इस तरीके से दूसरा आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी। ये 8% सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी है। ये आपका आंसर आता है। इस तरीके से 1% है आपका डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर में स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी है। इस तरीके से स्मॉल ए,
कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये भी 1% और दूसरा भी 1%, टोटल 2% है। अब अगर हम फर्ज कर लेते हैं हमने जीन्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है, तो हमें सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर को क्या करना पड़ेगा, टोटल को काउंट करना पड़ेगा। ए और बी के दरमियान सिंगल क्रॉसओवर की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, ए और बी के दरमियान सिंगल क्रॉसओवर की आपके पास वैल्यू 18% आ रही है। इस तरीके से ए और बी के दरमियान जो डबल क्रॉसओवर है वो कितने परसेंट है, 2%। 18 और 2 कितना, 20% है। तो 20 मैप यूनिट डिस्टेंस मौजूद है ए और बी के दरमियान। इस तरीके से बी और सी के दरमियान अगर आप मेजर करना चाहेंगे तो आपके पास 8% है और मजीद क्या है वो 2% है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 8% और 2% कितना हो जाएगा, यानी कि 10%, यानी कि 10 मैप यूनिट होता है जीन बी और सी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना है, 10 मैप यूनिट है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ए और सी के दरमियान अगर आपने मेजर करना है तो वो कितना है, आपके पास 30 मैप यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मजीद आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने इन जीन्स की तरतीब बतानी है कि क्रोमोसोम पर इनकी तरतीब किस तरतीब के अंदर मौजूद है, तो थर्ड पॉइंट पे आपको डिटर्मिनेशन ऑफ जीन ऑर्डर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे जाए तो हम इसको ऑर्डर को देख लेते हैं। ये 30 मैप यूनिट भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने दोनों को ऐड करना है। ठीक है, एक आपके पास 20 आया और दूसरा 10। जब उसको ऐड करेंगे तो 30 मैप यूनिट डिस्टेंस होगा ए और सी के दरमियान। जी नेक्स्ट पेज। हमें इधर अपनी तरफ से दे, हाँ जी। अच्छा, अब ये देखिएगा कि आपको बताया ए और बी, फर्ज किया ए और बी जीन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, फर्ज किया हम कहते हैं 12 सेंटीमॉर्गन है। बी और सी के दरमियान कितना है, 7 सेंटीमॉर्गन है। इस तरीके से ए और सी जीन्स के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमॉर्गन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, क्या इनकी तरतीब ए बी सी होनी चाहिए या बी सी ए होनी चाहिए या ए सी बी होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो आपके पास यहाँ बता देते हैं, जो केस 3 है वहां पर देखिएगा ए और सी के दरमियान कितना बताया हुआ है, 5 सेंटीमॉर्गन है। इसी तरीके से सी और बी के दरमियान कितना बताया हुआ है, 7 सेंटीमॉर्गन बताया हुआ है। तो तभी हमारे पास ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा, 12 सेंटीमॉर्गन आएगा। मतलब तरतीब क्या होगी, ए सी बी। क्रोमोसोम पर ये जो जीन मौजूद होंगे किस अरेंजमेंट में है, ए है, उसके बाद सी है और इसके बाद कौन सा है, बी है। इस अरेंजमेंट में हमने कहा ये क्रोमोसोम पर जीन्स जो है वो मौजूद है। देखिए, दो ही बातें मेजर करनी थी, दो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, और अगर हम दो से ज्यादा जीन्स मेजर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे कि 3 जीन्स की बात की हुई है, तो उनमें जो अरेंजमेंट है वो भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट पेज पे जाइएगा, वहां पर को इंसिडेंस की बात की हुई है, उसको देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर ये बताया कि जो आपके पास ओवरऑल जिसे कहते हैं कि नेक्स्ट पेज, हाँ नहीं दे रहा, चलिए मैं अपनी तरफ से देखूँ। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर सिर्फ जो इक्वेशन है आपको वो बता रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू आमतौर पे हम मेजर करते हैं कि कोइंसिडेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर और परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर। ठीक है, इसकी जो रेशो है वो आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, कोइंसिडेंस और आप इंटरफेरेंस जो है उसकी वैल्यू जो है हमेशा वो 1 के बराबर होती है। मतलब अगर आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस है वो मैक्सिमम है, कितनी है, हम कहते हैं उसकी वैल्यू अगर 1 है, तो फिर हम कहते हैं जो कोइंसिडेंस यानी कि जो डबल क्रॉसओवर के जो चांसेस होंगे वो कितने होंगे, 0% होंगे। इसी तरीके से अगर इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोइंसिडेंस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। मतलब डबल क्रॉसओवर के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जहां पर ये बताया कि जब इंटरफेरेंस कंप्लीट होती है, 1 होती है, नो डबल क्रॉसओवर। इस तरीके से जब इंटरफेरेंस कम से कम होगी तो हम कहते हैं कि डबल क्रॉसओवर के जो चांसेस होते हैं वो उतने ही इंक्रीज हो जाते हैं।
तो ये हमारा एक जिसे कहते हैं कि आज छोटा सा टॉपिक था कि क्रोमोसोम पर जो जीन मौजूद होते हैं वो किस तरतीब में मौजूद होते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है उनके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर है उससे आप मेजर कर सकते हैं, उनके रिकम्बिनेंट से आप मेजर कर सकते हैं कि दो जीन्स जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितने मैप यूनिट होता है या हो सकता है। तो टॉपिक यहीं तक था, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं आसपास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी बताइए। जी सर, ये डबल क्रॉस ओवर के बारे में बता दें। मुझे नेट का थोड़ा इशू था तो वो समझ नहीं आई। और इंटरफेरेंस के बारे में दोबारा से बता दें काइंडली। हाँ देखिए, डबल क्रॉस ओवर जो है ना वो आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने जो वैल्यूज देखी है डबल क्रॉस ओवर की 1% और 1% जैसे कि बताई हुई थी, उसमें ये देखें कि जीन्स मौजूद है तीन, ए मौजूद है, बी मौजूद है और सी मौजूद है। अगर तुम कहते हैं ये क्रॉस ओवर किसके दरमियान होता है, हमने कहा कि ए है, उधर से बी सी, जैसे कि वहां पे आपने उसकी वैल्यूज देख ली होगी, तो इसको हम सिंगल क्रॉसओवर कहते हैं। अगर जैसे कि कैपिटल ए है फिर स्मॉल बी है, फिर हमने कहा कि फर्ज किया कैपिटल सी है, ये तो मैं एक अपने तौर पर आपको बता रहा हूँ। इससे मुराद ये है कि दो जीन्स के दरमियान क्या हुआ है, क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, मतलब ये देखें कि मेटा फॉर्मेशन जो है जरूरी नहीं है कि वो किसी एक पॉइंट पर, हम ऑलरेडी ये चीज जानते हैं कि एक से ज्यादा पॉइंट्स पर भी क्या होता है, क्रॉसओवर जो है वो हो जाता है। तो ये डबल क्रॉसओवर है। और आपने अगर जीन्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करना होता है तो आपने सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर दोनों को आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। बाकी इंटरफेरेंस आपको ये बता दिया है कि जो इंटरफेरेंस से मुराद ये है कि जितनी इंटरफेरेंस ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है, तो उतना ही हम कहते हैं कि डबल क्रॉसओवर के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है, और जितना डबल क्रॉसओवर जो है वो हम कह सकते हैं कि ज्यादा होगा, उतनी हम कहते हैं कि जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो। तो ये जस्ट इक्वेशन ही है कि कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, उसमें बताया हो कि ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर और एक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं कि डबल क्रॉसओवर, उसी की रेशो है। उसी को हमने कहा कि कैसे मेजर करेंगे, कोइंसिडेंस है और इंटरफेरेंस दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है। मतलब इंटरफेरेंस अगर बिल्कुल नहीं हो रही क्रॉसओवर के दरमियान, तो फिर हमने कहा कि डबल क्रॉसओवर के चांसेस 100% होते हैं। और अगर किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस हो रही है तो फिर हमने कहा कि उसकी वजह से डबल क्रॉसओवर के जो चांसेस है वो कम होते हैं। तो उसी से बताया हुआ कि जितना हम होते डबल क्रॉसओवर, और उसके मुकाबले में अगर डबल क्रॉसओवर कम होता है तो उसी को उसने ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर का नाम दिया है। जी सर, सही है, थैंक यू। हाँ जी, और बाबर साहब कोई किसी को क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर इसको एंड करें, मैं थोड़ा इसको ठीक है सर।